हाय एवरीवन। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझा था और आज हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्या प्रॉपर्टी हैं उसको हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या? CO कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, यानी कि अगर A कोई मैट्रिक्स हो और B कोई मैट्रिक्स हो, दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नॉट इक्वल टू किसके होता है? B इंटू A के। यानी कि एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स B है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि A को पहले और B को बाद में रख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो रिजल्टेंट आ रहा है, अगर B वाले मैट्रिक्स को पहले रख के उसके बाद A वाले मैट्रिक्स को रख के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोनों, यानी इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। एक केस में बराबर होता है, उसको भी हम समझेंगे। पहले इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लेते हैं। मान लीजिए A मैट्रिक्स हमें दिया गया है 2 4 6 8 दिया गया है और B वाली मैट्रिक्स हमें दी गई है 4 3 1 2, ये दिया गया है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसीलिए हमें नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स ये देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि ये दोनों में बराबर होंगे। इसका आर्डर हमारा क्या है? 2/2 का, और इसका भी आर्डर हमारा 2/2 का। अब यहाँ पे अगर हम A इंटू बी निकालें तो क्या मिलेगा हमें? A इंटू बी। पहले A को हम लिखेंगे तो क्या है? 2 4 6 8, और उसके बाद से B हमारा क्या है? 4 3 1 2, ये हमारा B है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बड़ी मैट्रिक्स पहले बनाएंगे जो कि यहाँ पे है। अब देखिए, अब इसमें से हम फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और उसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो 2 का 4 में क्या हो जाएगा? 8, प्लस 4 का 1 में क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ हम लिखेंगे 2 का 3 में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 4 का 2 में 8 हो जाएगा। फिर अब इसको हम पकड़ेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तब इसमें। 6 का 4 में तो क्या हो जाएगा? 24। उसके बाद से 8 का 1 में क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद से 6 का 3 में क्या हो जाएगा? 15। उसके बाद 8 का 2 में 16। यानी कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा? 12, ये 14, उसके बाद से ये 32, और ये हो जाएगा 8 14, 1 1 2 1 3 34। ये हमारा A इंटू बी आया। अब देखिए B इंटू A देखते हैं। अब यहाँ पे B इंटू A हम देखते हैं, तो यहाँ पे B हमारी B वाली मैट्रिक्स क्या है? B वाली मैट्रिक्स क्या है? 4 3 1 2। इसका मल्टीप्लाई करना है A वाली मैट्रिक्स हमारी क्या है? 2 4 6 8। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बड़ी मैट्रिक्स बनाएंगे। एक बड़ी मैट्रिक्स हमने प्रिपेयर किया। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करनी है हमको। फर्स्ट रो को हमने पकड़ा और इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हम करेंगे। 2 का 4 में क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद से 3 का 6 में क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि 6 3 18। फिर अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम में करेंगे, तो 4 का 4 में क्या हो जाएगा? 16, प्लस का साइन लगा के, और 3 का 8 में करेंगे क्या हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। उसके बाद से इसको मुक्त कर देंगे और इसको पकड़ेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें पहले, तो क्या मिलेगा? 2। उसके बाद से इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा? 12। इतना मिला। फिर अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो 1 4 जा 4, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा के 2 8 जा 16। और उसके बाद से अगर आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा BA क्या मिल जाएगा? BA हमारा मिलेगा 18 8, यहाँ पे 26 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 20। अब देखिए यहाँ पे AB हमारा क्या है?
जब a इंटू बी किए तो हमारी कुछ रिजल्टेंट इस प्रकार से आई, और b इंटू ए किए तो हमारी रिजल्टेंट इस प्रकार से आई। यानी कहने का मतलब ये है कि a इंटू बी और b इंटू ए आपस में बराबर नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी इस लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। अब देखिए किस कंडीशन में फॉलो करता है उसको हम समझते हैं। हम समझते हैं कि किस कंडीशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, नोट करके हम यहाँ पे लिखेंगे, जब मैट्रिक्स हमारा जो दोनों मैट्रिक्स दी गई हो, यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दी गई हो, दोनों अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी जितने एलिमेंट हो वो जीरो होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है, ये यानी कि इसको छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हो वो हमारे जीरो हो। अगर मैट्रिक्स दी गई जो दोनों मैट्रिक्स हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उस कंडीशन में हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो चलिए उसको हम समझते हैं। यहाँ पे इसको पहले मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ when given matrices are diagonal matrix। यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ व्हेन गिवन मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिक्स। अब चलिए एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल है, तो मान लीजिए ए वाली मैट्रिक्स हमारी कुछ इस प्रकार से दी गई, 1 0 0 यहाँ 5 दी गई हो, और बी वाली हमारी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दी गई हो, 3 0 5 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6, ये दी गई हो हमें मैट्रिक्स। अब देखिए a इंटू बी पहले हम करते हैं। a इंटू बी आप करेंगे तो यहाँ पे हमारा a हो जाएगा 0 0 यहाँ पे 5, उसके बाद से हमारा b क्या हो जाएगा 3 0 0 6 हो जाएगा। ठीक, ये इतना हमारा हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, आपको क्या मिलेगा, इसको हम पकड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, तो 1 का 3 से आप करेंगे तो क्या मिलेगा 3, उसके बाद से 0 का 0 में करेंगे 0 मिलेगा। फिर उसके बाद इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है, तो 1 का आप 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0, उसके बाद 0 का 6 में करेंगे 0 मिलेगा। उसके बाद से फिर इसको हम पकड़ेंगे, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 0 का 3 में 0 प्लस का साइन लगेगा, 5 का 0 में करेंगे आपको क्या मिलेगा 0। उसके बाद से फिर 0 का 0 में करेंगे 0, फिर उसके बाद 5 का 6 में करेंगे 30। यानी कि ये रिजल्टेंट हमारा है, यानी कि a इंटू बी कितना है हमारा 3 0 0 और a 13, यानी कि a इंटू बी हमारा ये आया। ठीक है, अब चलिए b इंटू ए देखते हैं। अब यहाँ पे b इंटू ए आप देखेंगे तो यहाँ पे b हमारी क्या दी गई है 3 0 0 6, और यहाँ पे a हमारा क्या दिया गया है 1 0 0 5। अब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे, अब उसी तरह से फिर करेंगे यहाँ पे। अब इसको लेंगे फर्स्ट वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 1 में 3 और 0 का 0 में 0, फिर उसके बाद से इसी का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम में, 3 का 0 में 0, फिर उसके बाद 0 का 5 में 0। ठीक, फिर उसके बाद इसको पकड़ेंगे हम, इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाले कॉलम से, 0 का 1 में 0 और उसके बाद 6 का 0 में 0, फिर 0 का 0, फिर उसके बाद 6 का 5 में 30। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिजल्टेंट हमारा इसका क्या मिल रहा है 3 0 0 30।
ये क्या हमारा b इंटू ए, बी इंटू ए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, b इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी। यानी कि अगर हमें दी गई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो हमारे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने एक एग्जांपल लेके देखा भी है, इसको लिया हमने, इसको लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ए इंटू बी हमारा ये आया, उसके बाद से बी इंटू ए जो हमारा ये आया। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों बराबर हैं आपस में, यानी कि बी इंटू ए या ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए या बी इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारी क्या कहती है, अगर तीन मैट्रिक्स हमें दी गई हो ए, बी और सी, तो बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए उसको हम ए में मल्टीप्लाई करके करें तो वो किसके बराबर होगा, वो हमारा बराबर होगा ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद सी को मल्टीप्लाई करें। यानी कि बी और सी को अगर आपस में मल्टीप्लाई करके उसमें ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद सी का मल्टीप्लाई करें, ये इसके बराबर होगा। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है। उसके बाद से हमारा थर्ड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारा क्या कहता है कि अगर तीन मैट्रिक्स हमें दी गई हो ए, बी और सी, तो बी और सी को आपस में ऐड करके उसके बाद हम ए का मल्टीप्लाई करें हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारे बराबर होगा ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आ रहा है उसको ऐड करें किस में, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके। यानी कि बी और सी को आपस में ऐड करके अगर ए का मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट जो आए उसको किस में ऐड करें, ए और सी को, यहाँ पे सी रहेगा, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका जो रिजल्टेंट है, इसका जो रिजल्टेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको इसके बराबर मिल जाएगा। अब इसी में एक और होता है ए प्लस बी और ये सी। यानी कि अगर ए और बी को आपस में ऐड करके उसके बाद से हम सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ए इंटू सी और बी इंटू सी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लें, उसके बाद से हम सी का मल्टीप्लाई करें हैं तो हमारे वो किसके बराबर होगा, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करें प्लस का साइन लगा के, यानी कि ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है उसको हम किस में ऐड करें, बी और सी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है, यानी कि इन दोनों का, इसका रिजल्टेंट अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कुछ प्रॉपर्टीज़ थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।